नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल इंस्पायर द स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम ऐसी दो मोटिवेशनल कहानी लेके आए हैं जिसके आपके जीवन में बहुत यूज़फुल होने वाली है। और आप कुछ गलतियां करते हो तो इस मोटिवेशन कहानी सुन के आप गलतियां भी नहीं करोगे, जिससे आपको आगे नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने या सुनने का क्या फ़ायदा। इनका सीधा सीधा जवाब ये है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हो या सुनते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपको दूसरों की कहानियों से ये भी जानने को पता चलेगा कि ऐसी कौन सी गलतियाँ है जो और लोगों ने की है जो आपको नहीं करनी है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे इस कहानी को सुनिए। ये कहानी है 4 दोस्तों के कॉलेज की, जिसमें वो झूठ बोलते हैं और जिसको उसको भुगतान भी करना पड़ता है। तो चलो आगे इस कहानी को देखते हैं। इससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, शेयर भी कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे और दूसरों को भी पहुंचती रहे और दूसरों को यूज़फुल हुए। एक बार एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ रहे थे। चारों दोस्त एक ही क्लास में थे, इसलिए उनकी दोस्ती है ना वो काफ़ी गहरी थी। एक दिन कॉलेज में अनाउंस किया गया कि कुछ दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन ये चारों दोस्त भूल गए। एग्ज़ाम की एक रात पहले ये चारों दोस्तों ने पार्टी के लिए बाहर चले गए। उसको पता ही नहीं था कि दूसरे दिन एग्ज़ाम है। अगले दिन जब चारों दोस्त कॉलेज में पहुंचे तब उसकी एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो चुका था। क्योंकि वो रात भर बहुत पार्टी करी थी, इसलिए वो सुबह लेट उठे और जब वो तैयार होकर कॉलेज गए तब तक वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी। तब इन चारों दोस्तों ने कहा कि अब क्या करेंगे। तो चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया। उसने कार का ऑयल अपने कपड़ों में लगा लिया और अपने प्रिंसिपल की केबिन में जाकर प्रिंसिपल से कहा कि हमारा कार का टायर पंचर हो गया था, इसलिए हमें एग्ज़ाम नहीं दे पाए। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, तुम कल कॉलेज आ जाना, तुम्हारा एग्ज़ाम भी कल ले लेंगे। चारों दोस्त खुश होकर वहाँ से निकल गए। ये सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्त ने रात भर पढ़ाई की। जब अगले दिन एग्ज़ाम देने के लिए गए, इनसे कहा गया कि तुम चारों का एग्ज़ाम अलग अलग क्लास में लिया जाएगा। चारों दोस्त अलग अलग क्लास में जाकर बैठ गए। लेकिन जब इनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया ना, तब उसकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में ऐसा सवाल था कि जिसके कारण उसका झूठ पकड़ा जाएगा। चलो देखते हैं कि आगे इस क्वेश्चन पेपर में क्या सवाल था। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही सवाल लिखा था कि कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। और चारों दोस्त हैरान हो गए। तब उसे अपनी एक गलती का एहसास हुआ। उसको ये झूठ बोलने पर उसको एग्ज़ाम में नापास किया गया और ये उसकी गलती का उसको पछतावा भी हुआ कि हमने झूठ नहीं बोला होता और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की होती तो शायद एग्ज़ाम दूसरी बार वो ले लेते। और हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिससे झूठ बोल रहे हो और उसको आपके झूठ के बारे में पता चला तो आप सिर्फ उसकी नज़रों में ही नहीं बल्कि अपनी नज़रों में भी बुरे और बहुत छोटे बन जाओगे। तो दोस्तों, ऐसी एक दूसरी कहानी है जिसका टाइटल है दुनिया सिर्फ तमाशा ही देखना पसंद करती है। एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई। घर में सभी लोग को निकाला गया। मोहल्ले में कुछ लोग आग बुझाने में लगे थे तो कुछ लोग सिर्फ देखने में लगे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लाती है और आग के ऊपर डाल देती है, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी, तो बस अपनी चोंच में पानी भरकर लाती है और आग में डाल देती है। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा कि बोला, चिड़िया तू पागल हो गई है। तुझे क्या लगता है कि ये घर देख कितना बड़ा है और तेरी सोच इतनी छोटी है। तुझे क्या लगता है कि तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी। तब चिड़िया ने उसे जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। तो ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी सक्सेस बुरी लगती है, हमसे जलते हैं। वो हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं। अगर हमसे छोटी सी भी गलती हो जाए ना तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए ये लोग होते हैं ना, उससे हमें दूर रहना चाहिए। ये हमें ये कहानी से सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।